हेलो फ्रेंड्स। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि जब आप अपने आखिरी समय के लिए पर्याप्त रुपया इकट्ठा कर लेते हो तो आपको रिश्तों, अपनी कला और बचपन के सपनों पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा और लगातार पैसा कमाने की आदत आपको मेरी तरह ही एक विकृत इंसान बना देगी। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भूतपूर्व सीईओ और जाने-माने अमेरिकी उद्योगपति स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके जीवन में यह मुकाम हासिल किया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए स्टीव को पाउल और कार्ला जॉब्स ने उनकी मां से गोद लिया था। जॉब्स ने कैलिफोर्निया में ही पढ़ाई की। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और वे अपनी इस आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे। स्टीव जॉब्स के विचार। आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं बजाय इसकी चिंता करने के कि कल क्या हुआ था। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब गौण है। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती या महसूस होती है। डिजाइन यह है कि चीज काम कैसे करती है। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। कई कंपनियों ने छंटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा। हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पस खोलते रहेंगे। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। एप्पल को एक छोटे से गराज से निकालकर इंटरनेशनल पहचान दिलाने वाले स्टीव जॉब्स को एक सफल बिजनेसमैन समझा जाता है। पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। स्टीव के बारे में कहा जाता है कि उनके फैसले मील का पत्थर साबित होते थे। ऐसे सफल लोगों के एक एक शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने अंतिम समय में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं बिजनेस वर्ल्ड में सफलता की चोटी पर पहुंच चुका हूं। वहीं दूसरों की नज़र में मेरी लाइफ सफलता का दूसरा नाम है। उनका कहना था कि पैसा जीवन का सिर्फ एक पार्ट है और मैं इसमें अभ्यस्त हो चुका हूँ। जानिए मरते वक्त क्या थे स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द। स्टीव ने कहा कि बीमारी के समय बेड पर पड़े रहकर अगर मैं अपनी पूरी लाइफ को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी में मुझे जो नाम और पैसा मिला है वो मौत के समय किसी काम का नहीं है। स्टीव जॉब्स ने सिक बेड को दुनिया का सबसे महंगा बेड कहा था। उनका कहना था कि आप अपने लिए ड्राइवर किराए पर रख सकते हैं लेकिन कितना भी पैसा होने पर आप किसी को अपनी बीमारी के लिए किराए पर नहीं रख सकते। अपनी बीमारी का दुख दर्द खुद को ही झेलना होगा। उनका कहना था कि आप जीवन के अलावा किसी भी चीज को दोबारा हासिल कर सकते हैं। वेंटिलेटर पर रहते हुए स्टीव ने कहा था कि आज मैं यहाँ अंधेरे में लाइफ सपोर्टिंग मशीन की ग्रीन लाइट देख रहा हूँ। साथ ही भगवान को भी महसूस कर रहा हूँ। मुझे मौत पास आती नजर आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने आखिरी समय के लिए पर्याप्त रुपया इकट्ठा कर लेते हो तो आपको रिश्तों, अपनी कला और बचपन के सपनों पर ध्यान देना चाहिए।
हमेशा और लगातार पैसा कमाने की आदत आपको मेरी तरह ही एक विकृत इंसान बना देगी। स्टीव जॉब्स का जीवन बदलने वाली कहानी। स्टीव कहते हैं कि मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैं जीवन में जो करना चाहा, मैंने किया। स्टीव और उनके दोस्त स्टीव वॉजनिएक ने मिलकर गराज में एप्पल की शुरुआत की। इस समय उनकी उम्र 20 साल थी। एक गराज में दो लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। स्टीव कहते थे कि हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटोश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था, वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक कंपनी बनाई नेक्स्ट नाम से और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से खड़ी की। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप जिस काम को करना चाहते हैं और वो ही कर रहे हैं, तो आप कभी हार नहीं सकते। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पेप्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन स्कूली कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके घर पर गया तो देखकर हैरत में पड़ गया कि कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था। सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर थी आइंस्टीन की। स्टीव आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। ट्रूमैन कहते हैं बौद्ध धर्म मानता है कि आप ध्यान के जरिए सत्य जान सकते हैं। साथ ही आप अपनी क्षमताओं को असीम बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं जमीन पर सोने को मजबूर था। हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में लंगर लगता था। वह खाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चलकर जाता था। इसलिए असफलता और खराब हालत से परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टीव ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने एससीडी ड्रग का इस्तेमाल किया था। मृत्यु। स्टीव को सन 2003 से पेनक्रिएटिव नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी। लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके। और कैंसर की बीमारी के चलते 5 अक्टूबर 2011 को पालो आल्टो कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।